अस्सलाम वालेकुम। आज हम समर टास्क क्लास 3 सब्जेक्ट उर्दू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। मेरे मुतालिक दिए गए खाके में दी गई खाली जगहों में मालूमात दर्ज करके अपना तारफी चार्ट मुकम्मल करें। सो यहाँ पे अपना नेम, कलर और फेवरेट खाना, पसंदीदा किताब वगैरह के बारे में आपने लिखना है। देखें और लिखें। हिंसों को देखते हुए उर्दू गिनती लिखें। यहाँ पे आपने हिंसों को देखते हुए उर्दू में गिनती लिखनी है। बूझो तो जाने। दर्ज दैल जुमलों में कुछ अल्फाज की जगह तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर की मदद से अल्फाज बूझें और दी गई जगह में लिखें। जैसे कि हमारे बाग में सूरजमुखी के फूल खिले हैं। सो द आंसर इज सूरजमुखी। एंड द सेकंड वन इज आग और माचिस के साथ खेलना खतरनाक है। अल्फाज बनाएं। दिए गए हरूफ को आपस में मिलाकर मुख्तलिफ तरतीबों से मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाएं, जैसे कि बाल, अब्बू, कील, जान, जाल वगैरह वगैरह। वाहिद और जमा। दर्ज दैल जुमलों में वाहिद की जगह जमा अल्फाज लगाकर दी गई जगह पर जुमले दोबारा लिखें। आपकी आसानी के लिए पहला जुमला जो है वो लिख दिया गया है, जैसे कि बाग में फूल पर तितली मंडला रही थी और बागों में फूलों पर तितलियां मंडला रही थीं। बच्चे की दुआ यहाँ पे आपने जो है दुआ दी गई है। और नेक्स्ट जो है, आप एक तालिबा इल्म की हैसियत से अल्लाह ताला से अपने और अपने मुल्क के लिए क्या दुआ करते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। साहब के और लाह के। प्यारे बच्चों, बाज लफ्जों से पहले या बाद में कुछ हरूफ या कलमात बढ़ा दिए जाते हैं। इस तरह बिल्कुल एक नया लफ्ज जो है वो बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, ला हासिल, लाजवाल वगैरह वगैरह। खुश खत लिखें। यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया है। इसी पैराग्राफ को आपने खुश खत करके लिखना है और नीचे तस्वीर जो है मेंशन की गई हैं, इनमें आपने कलर्स भरने हैं, रंग भरने हैं। फलदार दरख्त। यहाँ पे जो है फलदार दरख्त में जो है 69 पेज पे जो है फलों के खाके काट कर यहाँ पे आपने लगाने हैं। जुमलों की तरतीब। दर्ज ज़ैल जुमलों की तरतीब दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो है तरतीब जो है वो सही नहीं है। अल्लाह ताला नेकी पसंद वालू करता करने को है। यहाँ पे आपने इन वर्ड्स को जो है तरतीब दे के लिखना है। अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। अगर मैं एक किताब होता या होती, ठीक है, तो यहाँ पे आपने किताब के बारे में एक पैराग्राफ जो है वो राइट करना है। सो ये भी सेम जो है आपने अपनी जो है किताब का वर्क जो है वो डिज़ाइन करना है। इसमें सिफ्त ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिससे इसम की कोई अच्छाई या बुराई मालूम हो। सो यहाँ पे भी आपने 69 पेज से जो है तस्वीर जो है वो काट कर यहाँ पे चिस्पा करें। यहाँ पे आपने खत लिखना है अपने वालिद साहब के नाम। खत लिखें जो आजकल किसी काम की वजह से दूसरे शहर में जो है मुकीम है और उनसे स्कूल के तफरी सफर पर जाने की इजाजत तलब करें। गौर से सुनो साथियों, ऐसा लफ्ज जो किसी आवाज को जाहिर करे इसमें सूत कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट परिंदा जो है तोता है, तो उसकी जो आवाज है वो टैं टैं होती है। एंड कौवे की कवा काएं काएं। सो आपने यहाँ पे उसी जानवर को जो है परिंदा है उसको उनकी आवाज के साथ जो है वो मैच करना है। जंगल के साथियों का अहम पैगाम। यहाँ पे भी आपने जो है जंगल कई परिंदों और जानवरों का घर है, मगर इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तेज़ी से जंगलात काट रहा है। इस सिलसिले में जंगल के बासियों जंगलात की कटाई के नुकसानात से आगाह करने और मदद की फरियाद करने के लिए इंसान के नाम एक ख़त लिखने का मंसूबा बनाया है। जंगल के साथियों का अहम पैगाम। यहाँ पे भी आपने जो है 68 पेज नंबर से पिक्चर्स जो हैं तस्वीर काट कर यहाँ पे आपने लगानी है। सो पैगाम जाएगा, जंगल हमारा घर है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 76। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हम जो कुछ महसूस करते हैं वो हमारे जज्बात कहलाते हैं। हम रोजाना कई तरह के जज्बात महसूस करते हैं। कुछ बातें हमें उदास कर देती हैं और कुछ खुश। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायरी में जो है अपने रोजमर्रा के जज्बात जो है वो लिखने हैं।
नेक्स्ट है पेज नंबर 75। आपने दरख्वास्त लिखनी है प्रिंसिपल साहिब के नाम, एक दरख्वास्त लिखकर उनसे स्कूल में लाइब्रेरी बनवाने की गुजारिश करनी है। खुशबू की कीमत, तो यहाँ पे खुशबू की कीमत के अबाउट जो है पैराग्राफ जो है वो दिया गया है। एंड यहाँ पे जो है इसी पैराग्राफ से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के आपने यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट है उर्दू ज़ुबान में अक्सर जुमले में असर पैदा करने के लिए लफ्ज़ों की तकरार की जाती है। एक लफ्ज़ को दो मरतबा लिखने से किसी बात पर जोर देना या उसकी शिद्दत का एहसास दिलाना मकसूद होता है। मसलन बार बार, फूट फूट। जिस तरह फर्स्ट वर्ड जो दिया है, तरह तरह, लोग तरह तरह के मलबूसात पहनकर आए, जल्दी जल्दी, मुलाजिम अपना काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। वो लफ्ज़ जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इसमें मुआरफा कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों ने ये लिख लेनी है। और लास्ट में जो है आपने लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो आपने खुद जो है वो सॉल्व करना है। मैं भी कहानी लिखूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ फिक्रे या इशारात जो हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपने कहानी लिखनी है साइकिल चलाने के टॉपिक पर। सो यहाँ पे आपने पेज नंबर 67 से तस्वीर जो हैं वो कट करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है और साइकिल चलाने के टॉपिक पर एक कहानी लिख देनी है।